भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? जिला गाजियाबाद, गांव खंजरपुर। किस पर्पज से आए हैं आप? किसान है। किसानों के जो ये काले तीन कानून लगा दिए, इसे हटवाने के लिए आए हैं। तो जैसे कि पहले इन्होंने कई बार वादे किए हैं और वो वादे पूरे नहीं हो पाए इनके। इन्होंने कहा था कि कर लेंगे, सुन लेंगे, वो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार पूर्णतः दबाव में है उद्योगपतियों के। इन्होंने उनसे कमिटमेंट कर रखे हैं, पैसा ले रखा है। अपने मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार में उनका लाखों करोड़ रुपया खर्च करवा रखा है। तो इस दबाव में सरकार है। अगर सरकार दबाव में नहीं होती तो जिसके लिए कानून बना रहे हैं, ये किसानों के लिए कानून बना रहे हैं, और किसान ही 57 दिन हो गए आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, ठंड में, बारिश में है। तो जिसके लिए ये कानून बना रहे हैं वो ही खुश नहीं है, तो ये क्यों कानून बना रहे हैं? इससे ऐसा लगता है, लगता क्या है कि ये सरकार पूर्णतः उद्योगपतियों के दबाव में है, और दबाव इतना है कि ये फैसला नहीं ले पा रहे। और झूठ ये बोलते ही हैं। बीजेपी का काम शुरू से ही नाटकबाजी, ड्रामेबाजी, ये तो बिल्कुल बाजीगरों वाली बात है। बीजेपी को तो हमने जिताया ना, हम लोगों ने सबने मिलकर जिताया था ना। होगी भूल, ऐसा पता नहीं था। बदलाव की बार कमल का फूल और मोदी सरकार, ये सब जुमले चले थे। हाँ, ये जुमले चले। इन्होंने कह भी दी थी, जो इनसे प्रश्न पूछा गया, आपने ये वादे करे थे 15 लाख देने के या किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ़ करने के, तो इन्होंने कह दी थी। इन्होंने कहा कि ये तो चुनावी जुमला है। तो सरकार किसी भी तरह, हर मोर्चे पे सरकार विफल है। किसानों के मुद्दे पर ले लो, एक मीडियम वर्ग, छोटा वर्ग, सब परेशान है। और एक इनका विकास गायब है, कोई विकास आज तक आया नहीं है। हाँ, विकास तो आया ही नहीं है। रोजगार खत्म कर दिए, विकास का पता नहीं कहाँ गया। क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह है। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? कहना तो यही है, ये जहाँ कानून धरी थी वे वहीं वापिस धर लो, किस्सा खत्म। जहाँ धरी थी हाँ, वहीं धर दो ना। जो सांप न छेड़ो दो, वहीं को उसमें बंद कर दो। ये तो काटेंगे जो कानून है, सारी गलत है। क्या नाम है आपका? नाम अनिल कुमार, गांव खंजरपुर, शहर मोतीनगर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, ब्लॉक भोजपुर। पेशे से किसान है जी। हाँ जी, हाँ जी, मुरादनगर के पास पेशे से किसान है। तो आपका क्या इरादा है इस बारे में? इरादा तो ये है जी, जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक यहीं रहेंगे। हटना नहीं है यहाँ से। 26 जनवरी आ जाओ, यहाँ से हटेंगे नहीं। ना हमारे बुजुर्ग हटा, ना हम हटा। राशन देख लो हमारे पास, इतना राशन है। सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रशासन के हाथ में दे दिया है सारा। बाबूजी, ये देखो जी, ये अपनी तरफ से कुछ भी करे जाओ। इनकी मास्टर वाली बात है। नुका मास्टर जी, बच्चे दहशत ना मान रहे। नुका मैं ही को मान रहा हूँ, बच्चा था दहशत। तो जब यही ना मान रहे तो हम ही के मान रहे हैं इनसे। अरे लड़ो लब तक ना, धरने पे बैठे हैं, बैठे रहेंगे बराबर। इतने तीनों काले कानून रद्द ना होंगे। और ट्रैक्टरों की पूरी तैयारी है, गांव गैल ट्रैक्टर आएंगे 26 जनवरी में पूर्णतः। अब की बार हम 26 दिवस मनाएंगे 26 जनवरी। क्या नाम है आपका? नाम अजीत सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? खंजरपुर से आए हैं, जिला गाजियाबाद है। और हम इस इरादे से आए हैं, तब यहाँ तक जब जाएंगे जब तीनों कानून ये वापसी ले लेंगे, क्योंकि ये किसान विरोधी है। इसमें किसान का बहुत अहित होगा। ये किसान बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और 2 महीने हैं बैठे हो गए, और 26 जनवरी में इतने ट्रैक्टर होंगे, अब दिल्ली देखनी बंद हो जाएगी। इतने उत्साह से किसान आ रहा। कल एक हरियाणा वाले से हमारी बात हुई थी
तो उन्होंने कहा था कि इतने ट्रैक्टर आएंगे यहाँ पर दिल्ली में कि देखने वाले हैरान हो जाएंगे। तो मैंने उनसे एक सवाल करा था कि यहाँ पे प्रशासन के हाथ में दे दिया गया है सब कुछ, तो प्रशासन तो अपनी हरकत करेगा ही करेगा। तो बोले, उन्होंने जवाब दिया कि अगर वो हरकत करेगा तो हम टोटे टोटे कर देंगे उसकी। अब जब ऐसा नहीं है, जैसे निहत्ता किसान आता था ना, अब एक झंडा तो होगा हमारे पे तिरंगा, ये तिरंगे पे पानी फेंकेंगे तो हम तिरंगे को पीछा करके फिर लाठी भी हमारे हाथ में होगी, फिर हम जैसे भी झटका लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे पीट के चले जाएंगे, हम उसके साथ वैसा भी करेंगे जैसा वे हमारे साथ करेंगे, क्योंकि हमारे आदमी है। वे हमारे पर पानी फेंकेंगे तिरंगे पे और हमें डंडे मारेंगे तो फिर हमारे हाथ में भी डंडा होगा, तो हम भी डंडा चलाने में पीछे नहीं रहेंगे। ये अपमान करेंगे तो फिर हम भी उनका सम्मान नहीं करेंगे। ठीक। तिरंगे का अपमान तो देश का अपमान हो गया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र नाम है मेरा। देवेंद्र नाम है, कहाँ से आए आप? खंजापुर से, गाजीबाद खंजापुर। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप भी थोड़ा ज़ोर से बोलना। हाँ, यही कहना कि ये तीनों कानून ये वापसी ले लें। जब किसान नहीं चाहता इन्होंने कि कोई हम भी अपने घर चले जाएं ना, यहाँ आ रही हैं तो साल हो जाओ, 2 साल 3 साल कोई। सरकार तो ये कह रही है कानून जो किसानों के हक में है। अब हम आप के यहाँ हम कुछ देंगे, तुम ले नहीं रहे तो क्यों दे, तो तुम क्यों ना कहोगे हमें क्यों दे रहे हो? धींगा धींगी, यार धींगा धींगी वाली बात है। हाँ, कानून है। 2 साल का गन्ने का पेमेंट हमारा मिला ना, गन्ने के किसान है। और क्या, वो भी इस दबाव में हो गया। चलो धन्यवाद आपका। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं आप? अमरोहा। अमरोहा से। जी। तो आप भी कुछ टिप्पणियाँ करेंगे इसके ऊपर? नहीं, जो पूछो बताओ। जैसे कि अब आप लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर बैठे हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जुलम ऐसा कर लिया जो तारीख पर तारीख दियो जा रहा मोदी, पता नहीं कौन सी भैंस खोली। एक हाथक फिल्म का सीन था सनी देओल का कि तारीख पे तारीख भी तारीख पे तारीख। वो बात पक्की हो गई नहीं। चौकीदार चोर राहुल भी कहता था, यानी चौकीदार चोर है। बात तो हमें उसकी पक्की लग रही है, यानी जिंदाबाद। तो मैं बताऊं, मैं एक गाने के माध्यम से बताता हूँ। उसने तो लूट लिया देश, लेकिन हमें देश को बचाना है, हमारा ये कर्तव्य है। हमें तो देश बचाना है, चोरों को भगाना है। हमें तो देश बचाना है, चोरों को भगाना है। अब सोच लो मोदी जी, तुम्हारा कहाँ ठिकाना है। भाई कर्म करेगा जो जैसे, और फल पावेगा वैसे। तन जोड़ जोड़ के धर लिए बहुते पैसे, फिर तेरी मुक्ति होगी कैसे। अरे तेरे कर्म करे का ही तुझे कर्ज चुकाना है। हमें तो देश बचाना है, चोरों को भगाना है। अब सोच लो मोदी जी, तुम्हारा कहाँ ठिकाना है। भाई कभी थाली बजवाता है, अरे कभी ताली बजवाता है। अरे 56 दिन हो गए पूरे, हमें ना कोई घर को जाता है। अरे जंग करेंगे तुझसे, जंग हम पीछे नहीं हटने के। अरे जंग करेंगे बेधड़क होकर, तिरंगा दिल्ली में फहराना है। हमें तो देश बचाना है, चोरों को भगाना है। अब सोच लो मोदी जी, तुम्हारा कहाँ ठिकाना है। ट्रंप के धोरे जाएगा ही, और कहीं जगह ही ना। धन्यवाद। और बहुत मज़ा आया आपकी कविता सुन के, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार कविता। छोटी। अरे अब आखिर में अब हाथ में लाठी ठालो,
अब हाथ में लाठी ठाओ, इनका गोला लाठी लगवाओ, इन सड़कों पर रोंधाओ। अरे गणतंत्र दिवस हमें तिरंगा दिल्ली में फहराना है, हमें तो देश बचाना है, चोरों को भगाना है। अब सोच लो मोदी जी, ट्रंप यार के धो रह जाना है। जैसा ट्रंप कर दिया ना, ये गति होगी, उससे ज़्यादा दुर्गति करेंगे, समझे। अब जनता वो नहीं है, पहले भोले भाले किसान थे, लूट लिया, अब पढ़ा लिखा किसान है। इसने मन की बात सुनावे, कुछ मारी समझ में भी ना आवे। ये लच्छेदार जो जलेबी ऐसी तोड़ा था ना, बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों, हाँ ये नहीं, हम इसके बहकावे में आ गए, बहकावे में आ गए, समझे। अब अच्छे दिन ये 15-15 लाख। अच्छा विकास कहाँ है? विकास अडानी अंबानी का, और किसान तो बर्बाद पड़ा। विकास तो नजर ही नहीं आया, है ही ना। ये तो इसने तो हिंदू मुस्लिम में जातियों में बांट के देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम करा। कंपनी जो भारत में पहला आई थी वही ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, जो क्या किसानों को बर्बाद जड़ें काटती इसने। अब हमें मालूम नहीं था, अब पता चला है। धन्यवाद आपका। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुशल है भैया। कहाँ से आए हो आप? खंजरपुर से आया हूँ जी, जिला गाजियाबाद, गांव खंजरपुर। आप भी कुछ कहेंगे अब? जो आप पूछोगे बताएंगे। पूछना क्या आप बताओ। आप पूछो, क्या पूछो वही बताऊंगा भाई। अगर किसी वजह से ये नहीं मानते हैं इस बात को, किसी वजह से ये नहीं मानते हैं बात को, तो आप यहाँ से हटके तो जाओगे नहीं बिल्कुल भी। झंडा फहराना है 26 जनवरी को, बिल्कुल फहराना है, फहराना है ना। तो इसके बारे में बताइए आप। बस झंडा फहराऊंगे। जब से पैदा हुए हैं अब तक एक ही बात सुन रहे, जय जवान जय किसान। आज तक किसी ने किसान ने दिल्ली में झंडा नहीं फिरवाया। अब का वो नारा पूरा होना अधूरा नारा था हमारा, इस हर गवर्नमेंट का वो अधूरा नारा था, जय जवान जय किसान। अब का जवान भी और किसान भी दोनों फैलाऊंगे झंडा। जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से सुन रहे हैं जय जवान जय किसान। मैं भी जब से पैदा हूँ, मैं भी जय जवान जय किसान। कभी किसान ने झंडा फहराया दिल्ली में? नहीं, कभी नहीं फहराया। अब क्या किसान का और जवान का दोनों का झंडा फिरेगा। अब क्या गवर्नमेंट का झंडा नहीं फिरेगा। अब क्या किसान सम्मानित करेगा देश को। हाँ जी, अगला कदम होगा फिर यही बैठे रहेंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, परेड करके यहीं रहेंगे, परेड करके भैया यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। भाई तीनों कानून वापस करवाने हैं ना किसी भी तरीके से। कानून वापस और MSP पे कानून। सारे त्योहार ही मनाएंगे। हाँ जी, सारे त्योहार ब्याह शादी ही करेंगे। ब्याह शादी तो हमारी बंद है जी। हाँ बंद है, पेमेंट नहीं मिल रहा, कमाई का पैसा नहीं मिल रहा, शादी कहाँ करें बताओ। एक भी नौकरी मिली हो किसी ने 7 साल में? मोदी मर जाएगा, मोदी की तेरी करके जाएंगे। भाई 7 साल में एक भी किसी ने नौकरी मिली हो तो बताओ। तो विकास नहीं है ना, विकास कहीं गया हुआ है ना। विकास तो वे थे, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उसका, आडवाणी जी, आडवाणी जी थे, और वे रथ यात्रा चलाई थी। मैं छोटा था, 16-17 साल की उम्र थी मेरी। हाँ वे तो मेरे याद नहीं, मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ मैं। तो उस टाइम पर हमारे मोदी जी उनका रथ चलाया करते थे। आज विकास और का नाम आडवाणी जी एक जगह सो रही है। आज आडवाणी जी मोदी जी के पैर छूते। आज जी क्या कह रहे हो जी, पैर छूने की बात है, पैरों को लानी नहीं देता, उसके धोरी नहीं जा रहा। जिसकी सरकार थी, जिसने क्या बोलते हैं बीजेपी को जिसने तैयार करा है, बीजेपी का संस्थापक जिसने बीजेपी को एक जन्म दिया, वो आदमी आज मोदी जी के पैर छूता है, और वो भी मौका नहीं मिल रहा। देश को क्या बख्शेगा ये, हम बकाए में आगे, देश को क्या बख्शेगा ये। परेड में कितने ट्रैक्टर आने की संभावना है? बस ये गिन लगा वही मार बना गिना जा। अच्छा जी, मार बनी गिन ले। चलो हम गिन लेंगे बाबा के चोट लगी हुई है। नहीं बोलेंगे बाबा, ना बाबा के चोट लगी नहीं ये ऐसे बोलेंगे भाई, इतनी उम्र में यहाँ बैठे। अरे ये बोल देंगे बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं।
क्या नाम है आपका? गोविंद कहाँ से आए हैं आप? तुम्हारा से यूपी से, जिला बागपत। तो कुछ टिप्पणियाँ बताइए आप। भाइयों देखो, एक बात सोचो, ये पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। मोदी तो ऑफिस में बैठा है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि पब्लिक कितनी परेशान है, किसान कितना परेशान है, किसान पर कितना अत्याचार करा जा रहा है। तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया देख रही है। आपकी सोच क्या है इससे अलग? हमारी सोच, एक बात बताऊं, जब पब्लिक ने मोदी के लिए सोचा, मोदी आ गया और मोदी ने तानाशाही कर दी। वो क्यों, जो मरना क्यों चाह रहा है मोदी, तानाशाही करनी क्यों चाह रहा है मोदी? मोदी जी को बनाने से पहले हमने क्यों नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है? हमें ये पता था कि मोदी जी अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो अच्छा काम नहीं करे तो हम क्या करें जी। वो अच्छा काम नहीं करे, पब्लिक सड़कों पर आ गई, घर तो बेरोजगार हो गए, सब कुछ बेरोजगार हो गया। बताओ कहाँ जाए मोदी जी, कहाँ जाए? मैं मोदी से पूछता, मोदी जी कहाँ जाए हम? मोदी जी का बंगला बहुत बड़ा है, आप वहाँ जाएं? हाँ, मोदी जी का तो बंगला इतना है, अंडानी और अंबानी। नहीं नहीं, सारे डॉक्टर समा जाएंगे, बहुत बड़ा नहीं नहीं, उनके पास नहीं समझ आएंगे यार। ये तो अंडानी और अंबानी हो गई तुम। मोदी जी तो उनका दलाल है। मैं कहना चाहूँ, मोदी जी तो उन दोनों का दलाल बन गया। रेल, सब कुछ, बिजली सब प्राइवेट में कर दिया। एक ताजमहल बेच रहा है और एक कुतुब मीनार, उसको बेच ले, उसको भी बेच देंगे, अभी जल्दी बेच देंगे उसको भी, अभी जल्दी। तो उसका किराया कस्टमर मिला नहीं है अभी। उसका भी अभी तक, उसका कस्टमर अभी तक मिला नहीं, कोई लेने वाला मिलेगा, उसको भी बेच देंगे। तो आप अपना टेंडर डाल दो ना वहाँ पे ताजमहल के लिए। हम तो एक गरीब किसान है, हम कैसे डाल दे? हम तो एक गरीब किसान है। सारे किसान मिलकर डाल दो। हाँ, नहीं सारे कैसे डाल सकते हैं? बताओ, आप बताओ। संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश देना चाहूँ। मोदी जी अगर कहीं मेरी बात सुनता हो, मैं गांव तुगड़ा, जिला बागपत से बोलो गोविंद, अगर कोई निमित्त श्रम है तो इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी को। नहीं, मेरी तो इच्छा ही है, अगर मैं प्रधानमंत्री खुद होता और इतनी पब्लिक सड़कों पे उतर जाती तो मैं खुद प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि मैं इस्तीफा खुद दे देता अपना। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद आप। आप बैठो। हाँ, ठीक नहीं बात है। इस देश के नौजवानों को कहाँ लेकर जाना चाह रही है? हमारा सीधा सीधा संवाद सरकार से ये है कि सरकार ने 3 नियम पारित कर दिए। ये 3 नियम नहीं दिए, ये सरकार ने किसानों को उल्लू दे दिया। उल्लू दे रखे सरकार ने किसानों को। ये उल्लू न तो दिन में काम करते, न ही रात को काम करते, और न हमें ये उल्लू चाहते। ये सरकार के उल्लू, सरकार को ही मुबारक हो। हमें तो जोन से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश वाला कानून है, उसे लागू कर दो। C2+50, A2 और +FL, तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं वो लागू करके वो हमें चाहिए। और MSP पे कानून बन जाए, ये हमें चाहिए। MSP पे क्या कानून बनवाना चाहते हैं? MSP पे ये कानून चाहिए, MSP हर साल जैसे ही महंगाई दर बढ़े उसी बेस के आधार पर, उसी परसेंटेज के आधार पर, ये नहीं कि रोज हर बार MSP कानून के साथ छेड़छाड़ होगा। वो कानून ऐसा बने कि महंगाई दर बढ़े तो उसमें एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि वो स्वतः ऑटोमेटिक ही बढ़ता जाए, 10%, 20%। सुन लो, मैं बता रहा हूँ, MSP से नीचे कोई भी व्यापारी, सरकारी, प्राइवेट, कोई भी वर्ग अगर किसी किसान का कोई भी धान, अनाज, गेहूँ और दाल जितना भी खरीदता है वो MSP से नीचे ना खरीदे। अगर कोई खरीदता है तो वो जेल जाए और कम से कम 5 साल की उसे सजा हो, और उसका जुर्माना भी कम से कम 50 लाख रुपए से कम ना हो। जब पुरानी फूंकने पे 1 करोड़ का जुर्माना कर सके तो MSP के कानून पे 50 लाख का जुर्माना क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट? या एक अपनी नहीं, सारे के सारे किसानों की ये बात है। और दूसरी बात, मैं जो आम जनता है, किसान भाई है, किसान भाइयों के जो बच्चे हैं जो M.Tech, B.Tech, MSc, MCA किए हुए हैं, उन्हें ये समझना होगा कि ये जो सरकार है जो 10 दौरे की वार्ता में 3 नियमों को ठीक नहीं कर पाई, MSP पे कानून नहीं बना पाई, यानी कि साफ सी बात है किसानों की मांग का व्यवस्था नहीं बना पाई। 56 दिन के अंदर 10 दौरों की वार्ता में ऐसी सरकार नौजवानों के हिसाब से, मेरे हिसाब से एक अनपढ़ सरकार है। वो
असमर्थ है इस देश के सिस्टम को चलाने में, क्योंकि आज भागम भाग का ज़माना है, एडवांस ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। विशेषज्ञ को बैठा कर सरकार तो कह रही है कि मान लो किसानों की आय दुगनी हुई है। नहीं, देखिए ये कहने से कि आय दुगनी हुई है ऐसा नहीं होता था, प्रैक्टिकल जरूरी है। अगर किसानों की वास्तविक आय दुगनी होती तो आज किसान यहाँ इसके खिलाफ, सरकार के जो कानून है इनके खिलाफ आंदोलन में नहीं आवा था। इतना मूर्ख कौन है? 100 साल का बुजुर्ग, 90 साल का बुजुर्ग ठंड में है, अपना घर छोड़ के है, अपने बच्चों को छोड़ के है, उन्हें किसी को डायबिटीज़ है, किसी के पैर में दर्द है, किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द है, किसी को दिखाई नहीं देता, वे ऐसी सरद रातों में यहाँ रोड पे आकर बैठ के लेट रहे हैं। उनके जी को ही पता है कि ये टाइम जो है उनका वो कैसे काट सक रहे। और आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है, आप नहीं बल्कि सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी की है। किसानों के कर्जे दुगने हुई है, आय दुगनी नहीं हुई है। आय दुगनी होगी वो जो हमने आपको बताया है। क्या नाम था सर आपका? अरविंद, जिला शामली, छोटे से किसान है।